नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जनता की आवाज यूट्यूब चैनल प्रेजेंटेड बाय प्रभु श्री राम प्रीमियम अगरबत्ती। जैसे कि आज ये हमारा फर्स्ट शो है, आज हम कुछ किसी की स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऐसे इंसान के ऊपर ये स्टोरी है। स्टोरी क्या है? ये सच्चाई है, हकीकत है जो आप बीती। चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं। मेरा दोस्त का नाम है प्रिंस। हम दोनों एक साथ रहते थे। कुछ समय बाद उसको कुछ कारणवश अपने गांव जाना पड़ा। उसका गांव था गुड़गांव। गुड़गांव में रहता था वो। गुड़गांव जाने के बाद कुछ दिन तो उससे बातचीत हुई। कुछ दिन बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लग गया। बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। बाद में क्या हुआ उसके साथ बीती हुई कहानी बता रहा हूं। एक दिन वो कमरे में लेटा हुआ था। अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती। प्रिंस उठता है और दरवाजे की तरफ जाके देखता है कि कौन है। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। आज बाहर का मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ, बारिश जैसा मौसम हो रहा। उसने क्या किया, दरवाजा खोल के देखा, कोई नहीं था। दरवाजा बंद कर दिया, अंदर आया और अपना पैक बनाने लगा। गिलास में आइस डाली। आइस डालने के बाद फिर खड़खड़ाने की आवाज आई। फिर एकदम से उसने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा। अरे कौन है, परेशान करके रख दिया यार। गया दरवाजे के पास, दरवाजा खोला, देखा तो कोई भी नहीं। दरवाजा तेजी से बंद करके वापिस आने लगा और बड़बड़ाने लगा, कल तो बच्चों ने बड़ा दिमाग खराब कर दिया है, पता नहीं क्या करके छोड़े। फिर आया, बैग में आइस डाली थी, उसमें शराब डाली। फिर एक बार, तीसरी बार खड़खड़ाने की आवाज आई। गुस्से में लाल बलूला हो गया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजे को तेजी से खोला और तेजी से चलाया। अगल बगल में कोई दिखाई नहीं। घर उसका एकांत में था। अगल बगल में कोई भी मकान नहीं था। लकड़ी का दरवाजा था। उसने उस दरवाजे को खोला और बाहर निकलने के देखने के सोचने लगा तो अचानक पैर पर कोई चीज टकराने की महसूस हुआ। जैसे उसने नीचे मुड़ के देखा तो नीचे की तरफ एक बॉक्स रखा हुआ था लकड़ी का। लकड़ी के बॉक्स को उठाया और अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उस बॉक्स को खोला। बहुत मेहनत करने के बाद वो बॉक्स खुला तो उसको उसमें 3-4 कागज दिखाई दिए। पहले कागज के ऊपर लिखा हुआ था कि जैसा तुमने किया है वैसा ही भरना पड़ेगा। बोला, अरे यार क्या फालतू की बातें हैं। दूसरा पेपर खोला तो उसमें लिखा हुआ था, वो तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हें दूर से आवाज आएगी और वो दूर रहेगी तो तुम्हें पास से आवाज आएगी। उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। सोचा कोई मजाक कर रहा है। तीसरा पेज खोल के देखा तो उसमें लिखा था, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, अब वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। गुस्से में आग बबूला हो गया और हंसने लग गया। और हंसते हंसते उसने अपने हाथ में एक सिगरेट जलाई और जला के एक सुट्टा मारा। सुट्टा मारने के बाद तीसरा पेज में लिखा हुआ था, जिंदा रहो या ना रहो पर वो तुम्हारे साथ रहेगी। उसने अचानक से टेबल पे रखा जो पैक बनाया था एक बार में ही पूरा गिटक गया और खड़ा हो गया। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कड़ाने लगी और कुछ दूर से आवाज आने लग गई, पैरों की आवाज। और हल्के से उसके कान में आके कहती, मैं आ गई। वो एकदम से घबरा जाता और दरवाजे की तरफ भागने लगता है। जहां उसका वो दरवाजा था वहां पर दीवार बन चुकी। इस वक्त वहां पर कोई दरवाजा नहीं था। अपने नाखूनों से खरोचने लग गया। खरोचते 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 बहुत टाइम हो गया और फिर पीछे मुड़ के देखने लग गया तो लाइट बंद हो रही चालू हो रही, बंद हो रही चालू। खड़े खड़े वो सोचने लग गया उस बात को जो उसके साथ 2 साल पहले बीती थी, जो वो मेरे पास बसई आया था। मेरे से मिलने के बाद मैं तो दूसरी तरफ चल दिया और वो बसई की तरफ चलने लगा। वहां पर एक पार्क था, उस पार्क में बैठ गया। उस पार्क में बैठे बैठे उसको एक बूढ़ा अंकल दिखाई दिया। वो बूढ़ा अंकल उससे पूछने लग गया, क्या हुआ, यहाँ कैसे बैठे हो बेटा? तो प्रिंस ने जवाब दिया, दूर जा रहा था, बस कुछ है नहीं, हमको नहीं आ रहे हैं, रात ज्यादा हो गई है, कहीं होटल वगैरह हो तो बताओ। बूढ़ा अंकल बोला, यहाँ कोई आसपास में होटल नहीं, चलो बैठो मेरी गाड़ी में,
मैं लेके चलता हूँ। तो प्रिंस उसके साथ बैठ गया और गाड़ी में जाने लग गया। वो उस बूढ़े अंकल के घर चला जाता है। बूढ़े अंकल के घर जाने के बाद बूढ़े अंकल की एक बीवी और बूढ़ा अंकल एक घर में साथ अकेले रहते हैं। आंटी को नमस्ते करता है और गाड़ी से उतरता है, अंदर की तरफ जाता है। जो वो बूढ़ी औरत थी, थोड़ा चलने में सक्षम थी, उसको हाथ देकर कंधे पे हाथ रखवा के ऊपर चढ़ाता और उस कमरे में चला जाता। वो बूढ़ा उसको एक कमरे में छोड़ के आता है। वहां पर एक बेड था, एक टेबल थी और कुछ गाने सुनने का सामान था। प्रिंस सोचने लग जाता है कि शायद ये कमरा किसी गाना सुनने के शौकीन के बंदे का, वो कुछ ज्यादा ही गाने सुनता। वो उस बेड के ऊपर लेट जाता। वो बूढ़ा वहां से चला जाता है कमरे से। उसकी बीवी किचन में कुछ खाना बना रही, चिकन के पीस काट रही थी। बूढ़ा अब घर के नीचे की तरफ बेसमेंट बनी हुई, उसमें जाने लग गया। धीरे धीरे जाता है। उस बेसमेंट में हल्की हल्की लाइट, बिल्कुल लाल लाल कलर की लाइट अंदर बेसमेंट, और उसमें एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो बूढ़ा उसे गर्दन पे हाथ रख के उसको बोलता है, बेटी। ठीक तो होना। बेटी जोर से बोलती है, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता, मुझे निकाल दो यार। उसका पापा उसको गले से लगा के बोलता है, कोई बात नहीं, करेंगे कोशिश, जल्द ही बाहर आ। प्रेग्नेंट थी वो 6-7 महीने की। बूढ़ा उसी के पास बैठा रहा थोड़ी देर। उसकी माँ खाना बना रही थी किचन में। थोड़ी देर बाद बूढ़ा ऊपर चला जाता है, किचन में खाने की तैयारी करने लग जाता है। प्रिंस को वहां से सोचता है कि कुछ बाहर से आवाजें आने लग गई, किसी के सिसकनाने की आवाजें आने लगी। वह आवाजें उसी लड़की की थी जो बेसमेंट में अकेले थी। नीचे जाता है, बेसमेंट की तरफ जैसे जैसे कदम बढ़ाता है, वो बेसमेंट में आवाजें तेज होती जाती है। पूरा बेसमेंट के अंदर चला जाता है, फोन की टॉर्च जला लेता है और टॉर्च में एक लड़की को बैठे हुए देखता है दरख्त, जो दीवार की तरफ मुंह कर रखी है। वो उसको पूछता है, कौन हो? जैसे ही वो उसकी तरफ मुंह घुमाती, उसकी एक आंख तो उसको देख रही होती है और दूसरी आंख पूरे दरवाजे की तरफ घूम रही होती, पूरे कमरे में घूम रही होती। तो वो घबरा कर चिल्ला देता है। अचानक से उसके हाथ से फोन छूट जाता है। उस फोन को की टॉर्च बंद हो जाती है। घबरा जाता है, अंधेरा हो जाता है पूरा, कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको। अचानक से उसके पैर में कुछ लोहे का सरिया वगैरह महसूस होता है। वो उस सरिये को उठाता है और उस सरिये की सहायता से, जैसे कि अंधा रास्ता ढूंढता है, वैसे ही प्रिंस भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक से उसको हल्की सी पीछे से आहट आई और एकदम से उसने उस लोहे के सरिये को पीछे से घुमाया। अचानक से लाइट जल गई। थोड़ी देर बाद ही वो बूढ़ा आदमी बेसमेंट में आ जाता है और वो प्रिंस बूढ़े आदमी को देख रहा होता है और बूढ़े आदमी की बीवी भी उस बेसमेंट में आ जाती। बूढ़ा आदमी कहता है, ये क्या किया? जैसे ही वो उसकी तरफ मुंडी घुमाता है तो वो नीचे खून ही खून पड़ा होता। अचानक से प्रिंस उन दोनों को धक्का देकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने जाता है। जैसे ही धक्का देता है, वो जो बूढ़ी औरत का जो सिर है वो सीढ़ी पे जाके लग जाता है और वहीं पे ही उस बूढ़ी की औरत की भी मृत्यु होता है। बूढ़ा भी इतना कमजोर था, लेकिन उसके जान बच जाती है। हल्का घायल, जैसे तैसे करके अपनी बेटी को संभालता। उसकी बेटी के मुंह में से
एक आवाज आती है, पापा पापा। अपनी बेटी का फूटा हुआ सिर खून से लथपथ, हिम्मत करके वो अपनी बेटी को अपने घुटने के ऊपर लेटा लेता। अचानक उसको याद आता है, सोचता है कि मेरी बेटी के साथ कितना अन्याय हुआ था। उस गांव के अजीबोगरीब लड़कों ने उसके मुंह पर एसिड फेंक दिया था, उसका पूरा मुंह जल गया था और उसकी आंखें भी इधर उधर हो गई। प्रिंस अचानक से अपने आप उस याद को खत्म करता है, अपने में इर्द गिर्द लग जाता है। जैसे ही वो थोड़ा बाहर की तरफ खिड़की की तरफ जाता है तो उसको नीचे हल्की सी लाइट में एक बूढ़ा खड़ा हुआ दिखाई देता है। वही बूढ़ा जो उसको उसके घर में मिला। तुरंत उसके फोन पे, लैंडलाइन वाले फोन पे ट्रुन ट्रुन की आवाज आती है। वो तुरंत फोन की तरफ बढ़ता है और फोन को उठाता है तो उसमें वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा मेरी बेटी कोई भूत नहीं, उसके मुंह पर लोगों ने एसिड फेंक दिया था और वो प्रेग्नेंट थी। उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया था। लोगों से छुपाए रखा हमने क्योंकि उसकी बेइज्जती ना होती। जब उसका बच्चा हो जाता तो हम उसको बाहर निकाल लेते और उसको उसकी मौसी के यहाँ फरीदाबाद भेज देते। अचानक से फोन कट जाता है। जैसे ही फोन कटता है उसको कुछ चलने की आवाजें और हवा की आवाजें तेज तेज आने लग जाती। उसको याद आता है कि उसने दूसरी पर्ची में ये पढ़ा था, जब वो तुम्हारे पास होगी तो तुम्हें दूर से आवाज आएगी और जब तुमसे दूर होगी तो तुम्हारे पास की आवाज आएगी। तो हल्के से उसके कान में एक आवाज आती है और कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अचानक से जाता है वो खिड़की में उस बूढ़े आदमी को देखने लग जाता है। जैसे जैसे वो अंदर वाले कमरे में से अंधेरे से निकल के बाहर गायब हो जाता है, ऐसे ही बूढ़ा भी बाहर की रोशनी से हल्का हल्का बाहर की तरफ जाके बूढ़ा भी गायब हो जाता है। तो संभल के रहिए दोस्तों, आपके साथ भी ऐसी कोई घटना ना घटे। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय प्रभु श्री राम प्रीमियम मगरमच्छ।